सर, इमामगंज विधानसभा में उपचुनाव होना है, क्या कहना चाहेंगे सर चुनाव के बारे में? यहाँ की क्या परिस्थितियाँ इस बार बन रही है? देखिए, इस इलाके में उपचुनाव के अनुरूप हुआ कि जनता तो लगातार इस प्रतीक्षा में थी कि कितना जल्दी यहाँ चुनाव आवे और जो इलाका में जो विकास का काम ठप है उसको हम फिर से शुरुआत होने का नज़ारा देख सकें। और चुनाव हो रहा है तो अच्छी ही बात है। यहाँ पर आपको पिछले लगभग 9 वर्षों से जो व्यक्ति विधायक बन के आपको पदासीन थे, इनकी कार्यावधि बड़ा ही इलाके के लिए आपको चिंताजनक रहा, क्योंकि तमाम तरह के नकारात्मक शक्तियाँ उभरती चली गई और पूरे बिहार में एक मैसेज गया कि इमामगंज एक ऐसा इलाका है जहाँ पर कोई भी जाएगा तो जीत जाएगा, और काम करे या ना करे फिर भी उसको वोट मिलेगा। और यह स्थिति किसी भी इलाके के लिए बहुत ही खराब है। यह भी कहा जा रहा है कि इमामगंज विधानसभा में कि पिछले 9 वर्षों में जिस तरह का विकास का काम होना चाहिए नहीं हुआ। विकास कुछ काम हुआ ही नहीं। जो विकास के काम दिख भी रहे हैं वो पहले से जो चल रहे थे उन्हीं की पूर्णाहुति में शिथिलता रही, और नया काम तो कुछ टेकअप हुआ ही नहीं। और उसका परवल जो एक हम देते हैं उदाहरण, वह यह है कि आपको कर्पूरी पुल एक है मोरहल नदी में पननिया के पास, उसी के बुनियाद पर मांझी जी की जीत हुई थी और वह भी पुल नहीं बनवा सके। क्यों नहीं काम करते हैं, क्या कारण रहा? देखिए, ऐसे तो कहा जाए तो इनकी प्रवृत्ति सामंतवादी है, और सामंतवादियों का विचार होता है कि काम की बात तो वो करेंगे लेकिन काम नहीं करते। आप कहते हैं कि प्रवृत्ति सामंतवादी है, तो मांझी परिवार से रहने से क्या होगा? उनका पालन पोषण तो सामंतवादियों के साथ ही हुआ है, और उनका कार्यकलाप जो है उसको जाति से कोई मतलब नहीं है। किसी भी जात में समाजवादी विचारधारा का आदमी हो सकता है, और उन्हीं में से हमारे मांझी जी हैं। क्योंकि इनको तो हम पिछले 40-45 वर्षों से जानते हैं। जहाँ कहीं भी रहे वहाँ पर काम नहीं किया, अगला बार में उस क्षेत्र बदल के हटते चले गए। यहाँ से तो लगातार 2 तो लेकिन यहाँ पर यही तो हम कह रहे हैं कि इमामगंज एक इलाका है जहाँ पर ये दोबारा जीत गए, और बिना काम किए हुए भी हम लोग इनको वोट दिया, क्योंकि यह इलाका सदियों से सूदखोरों के फेर में, कमीशन खोरों के फेर में यह इलाका पड़ा हुआ रहा है। और ये जो दूषित प्रवृत्ति के लोग हैं, ये लोग इस तरह से जाल बिछाते हैं कि जो भोली भाली जनता है उनकी बातों में आ जाती है, और आने के बाद में देना रहता है वोट जैसो किसी को, तो लोग वोट किसी को दे देता है, और इसी का लाभ उठाते हुए ऐसे अनर्गल लोग जीत जाते हैं। आप तो जीताराम मांझी से बहुत नाखुश नजर आ रहे हैं। हमें हमको तो आज तक उनसे मुलाकात भी नहीं है कि हम नाखुश क्यों रहेंगे। हम तो देख रहे हैं कोई काम नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से कर्मण्य व्यक्ति होंगे, इस वजह से नाखुशी या कोई बात तो है नहीं, कोई बात है। लेकिन काम नहीं करेंगे तो नाखुशी तो होगी, क्योंकि विधायक बनते ही हैं विकास करने के लिए, और जब एक सूत्री वर्ग उनका है विकास का वह भी नहीं करते हैं तो उनसे खुश होने का कहाँ सवाल है। तो क्या इस चुनाव में किनको आप लोग सपोर्ट करेंगे? देखिए, इस इलाके में विधायक तो बहुत हुए, ये कर्मठ विधायक मात्र 2 हुए। एक का नाम था जगलाल महतो, जिन्होंने जो काम किया वो दिखाई पड़ रहा है गंगा नहर के रूप में, बांके बाजार पुल के रूप में, और गांव-गांव में आपको प्राइमरी स्कूल के रूप में, जनता हाई स्कूल के रूप में रानीगंज, और जे कॉलेज गया के रूप में दिखाई पड़ रहा है। इतने जगलाल महतो के द्वारा किया गया कार्य, हाँ, इनके कार्यकाल में ये काम हुए और ये मेमोरेबल कार्य है। बाकी लोगों का काम नहीं हुआ होगा ऐसा तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन काम का कोई मेमोरियल जगह नहीं है, कहीं इनका नेम प्लेट दिखाई नहीं पड़ता। तो नेम प्लेट जब है ही नहीं, कोई चिन्ह है ही नहीं, तो हम तो कह सकते हैं कि इनके द्वारा कोई काम नहीं किया गया। अगर काम किया होता तो इलाका जर्जर नहीं होता, इलाके में उग्रवाद नहीं फैलता, और उग्रवाद जब फैला तो इलाका जो है से इसके चपेट में आ गया, क्योंकि उग्रवाद होने का भी एक वजह था
कि जो हम बोल रहे हैं सामंतवादी प्रवृत्ति वाले लोग सीधी सादी भोली भाली जनता को अपनी बात मनवाने के लिए इनको पुलिस के माध्यम से फंसाते थे और थाना में बुला के इनकी कुटाई करवाते थे ताकि वो सीधे सीधे जाके उनको बाबू साहब के पैर पकड़ें। और ये प्रवृत्ति के अलावा चोरी डकैती आदि दुष्टता इस इलाके में फैला हुआ था, जिसके रिवेंजिंग के लिए लोगों ने विद्रोह किया, जिसको नक्सलाइट का नाम दे दिया गया। लेकिन इसको संगठित गिरोह भी बना के और वही सामंतवादियों ने उपयोग किया और उग्रवाद भी एक नया रूप ले लिया, जिसमें भोली भाली जनता को ही हानि होने लगी। और तब जब उदय नारायण चौधरी जाए तो विकास क्षेत्र का विकास करके रोड बना के पुल बना के और उग्रवादी प्रवृत्ति पर रोक लगाने का इन्होंने काम किया। और इस तरह से इस इलाका में लोग निश्चित रूप से हर व्यक्ति के जुबान पर है कि इतना विकास करने के बाद भी उदय नारायण चौधरी हार जाते हैं, क्या वजह रही होगी? उदय नारायण चौधरी को हारने का वजह विकास से जुड़ा हुआ नहीं है। विकास करने वाला आदमी को जीतना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जो विकास होने देना नहीं चाहते हैं, ताकि जब विकास होगा या जनता तक पहुंच होगी विधायक की तो उनकी दलाली नहीं चलेगी, उनकी कमीशन खोरी मारी जाएगी। इसलिए ऐसा विधायक चाहते हैं कि जो मेरे पॉकेट में चले और जिसको जो हम सोई करें। उदय नारायण चौधरी चूँकि यह काम नहीं किया, कमीशन खोरी को वो हवा नहीं दिया, इसलिए उनके खिलाफ तरह तरह के प्रोपेगेंडा किया गया और झूठा दुष्प्रचार करके इनको हराने का जो जाल फैलाया। क्या इस बार उनको टिकट मिलने की संभावना है? कई लोग बोल रहे हैं कि इस बार टिकट महागठबंधन से उनको नहीं मिलेगा। देखिए, जनता को टिकट से कोई मतलब नहीं है। यहाँ तो जनता के समझ में है कि उदय नारायण चौधरी थे तो काम हुआ था और वो आएंगे तो काम होगा। वो टिकट लेके आवे चाहे बिना टिकट के आवे, उनको सर्टिफिकेट देने के लिए लोग यहाँ तैयार होकर के बैठा हुआ है। अगर टिकट नहीं मिलता तो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। ये तो विषय उदय नारायण चौधरी का है, इसमें हम क्या कहने जाए। लेकिन जनता यह समझती है कि हमारा अगर प्रतिनिधि कोई हो तो उदय नारायण चौधरी जैसा ही हो जो हमारा कल्याण करे। आपका परिचय से? मेरा नाम शिवशंकर सिंह है। मैं यहीं सैफगंज गांव का रहने वाला हूं। रिटायर व्यक्ति हूं सरकारी सेवा से और फिर वक्त समाज सेवा में लगा हुआ हूं। और हम अपने साथियों के साथ जितना बन पड़ता है समाज में जो दुष्ट प्रवृत्तियाँ जो प्रबल होकर तरह तरह के जो अपराध करते हैं उसे निराकरण के लिए हम लोग मिलजुल करके काम करते रहते हैं। यही मुख्य रूप से हम लोग का भी अभियान है।